गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों अपने करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। क्या कहता है? कहता है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by exactly divisible by 6, 8 और 12। देखो कल ही मैंने आपको कहा था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कि कौन क्या होता है। एलसीएम तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और यहाँ करना क्या है आपको? यही तो करना है कि वो छोटे से छोटा 3 डिजिट का नंबर निकालो विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, जो डिविजिबल हो जाए किससे? 6, 8 और 12 से। ठीक है, यानी कि आपको क्या कहना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, अपने निकाल लेते हैं LCMO 6, 8, 12। अब 6, 8, 12 के एलसीएम निकालने हैं तो आपका मन करे वैसे निकाल लो। आज कल आपको एक तरीका बताया था, आज आपको एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये देखो 6, 8, 12 तीनों को एक साथ लिख लो। कल जो मेथड किया तो उसमें अलग अलग लिख के किए थे, आज साथ लिख के कर लेते हैं। एचसीएफ साथ लिख के नहीं निकलेगा, एचसीएफ को आपको अलग अलग लिख के ही करना पड़ेगा। ये देखो 6 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब इस 3 को देखो, ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये 4 तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो अपने इसको 2 से डिवाइड फिर करेंगे। बताओ 3 डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ, तो 3 को 3 सेम रख दिया। 3 डिवाइड नहीं होता ना 2 से, तो 3 को सेम रख दिया। जो 2 से डिवाइड होंगे उसको कर दो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कर दिया। अब फिर देखो यहाँ 2 आ गया, तो इसको फिर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 2 होता है, 2 1 जा 2, ये 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो उसको सेम रख दिया। अब देखो 3 आ गया, तो ये 3 से ही करेंगे। अब 3 1 जा, ये 1 पढ़ाई है, ये 1 पढ़ाई है, तीनों 1 1 आ गए ना। इसका मतलब अपना एलसीएम क्या निकला? अपना एलसीएम निकला 2 2 2 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। लेकिन एक चीज को नोटिस कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये कहता है 3 डिजिट का नंबर निकालो, वो भी स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा 3 डिजिट का नंबर निकालो जो डिवाइड हो जाए। मैंने निकाला नंबर, ये तो 2 डिजिट का निकला है, 3 डिजिट का तो नहीं निकला। लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो 24 की टेबल होगी उसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर इन तीनों से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो अब अगला नंबर देखो, कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा क्या है? 24। इसके आगे वाला क्या होगा? 48। कौन से नंबर होंगे? नंबर विच डिविजिबल बाय 6, 8, 12। तो कौन कौन से नंबर होंगे? इनका एलसीएम देखिए, सबसे पहले कितना है? 24। और आगे वाले नंबर है वो मुझे पता नहीं है, तो वो कैसे निकलते हैं? तो अपनों ने इसका एचसीएफ निकाला, सॉरी एलसीएम निकाला 24। तो 24 की टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर 6, 8 और 12 इन तीनों से डिवाइड होंगे। तो 24 में अगला नंबर आता है 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120। इतना ही करने की जरूरत है, आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा था। तो 1 2 3 3 डिजिट नंबर छोटे से छोटा कौन सा है? 120, जो तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो अपने यहाँ लिख देंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय
6, 8, 12 कौन सा हो गया 120। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12। आपको 3 नंबर दे दिए 8, 10 और 12 और आपको कहता है अब की बार कैसा नंबर निकालना है, अब की बार निकालना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। समझ गए? मतलब करना क्या है, आपको करना है कि 8, 10 और 12 का वो बड़े से बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा हो सकता है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 8, 10 और 12 से। अब सुनिए, मैं पहले ये देखता हूं कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10, 12। तो मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन क्या बताई थी? एलसीएम होता है वो छोटे से छोटा 3 डिजिट का नंबर जो किससे डिविजिबल हो, वो दिए हुए नंबरों से। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ये तो पूछा कि 8, 10 और 12 किस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अपने एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो आप एलसीएम अभी जैसे निकाला था ना वैसे ही निकालना है, 8 का, 10 का, 12 का। 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये भी 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 5 तो नहीं होता तो 5 पड़ा है, 6 होते हैं तो 2 3 जा 6। ये 2 से डिवाइड होता है, सिर्फ 2 होगा, 5 नहीं होता तो 5 पड़ा है, 3 नहीं होता तो 3 पड़ा है। अब 3 से कर लो, ये 1, ये 5, ये 1, अब 5 से कर लो 1 1 1। जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर दो, जो डिवाइड नहीं होता उसे पड़ा रहने दो। तो एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 120। तो आपके पास एलसीएम आ गया 120। अब इसका मतलब क्या है एलसीएम का? एलसीएम का मतलब है कि 120 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब वही चीज जो अभी अपनों ने की थी। ठीक है। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 10, 12। 8, 10 और 12 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? तो सबसे छोटा है 120 और आपको इसके आगे के नंबर चाहिए तो 120 की टेबल में आते हैं वही होंगे। अब 120 की टेबल याद करनी है तो 0 को छोड़ दो। ये क्या पड़ा है 12, 12 की टेबल क्या होती है 24। यही तो होती है 12 की टेबल। 12 1 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, 6 जा 72, 7 जा 84, 8 जा 96, 9 जा 108 और 10 जा 120। यहाँ एक 0 है तो इनके आगे एक 0 लगा दो, ये 120 की टेबल बन गई। किसकी टेबल बन गई है 120 की। अब देखिए आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के नंबर। तो 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं? यहाँ से लेके चले यहाँ तक चले, यही तो है 3 डिजिट के नंबर। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है 960, क्योंकि इसके आगे वाला 1080 है, ये तो 4 डिजिट होगी 1 2 3 4। तो 3 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है? तो अपने लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 10, 12 इज 960। आपका आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज। अब देखो रोड होती है, बड़े शहरों में देखा होगा आपने, जयपुर जैसे शहरों में वहाँ पे ट्रैफिक लाइटें लगी होती हैं। ठीक है, सिग्नल के लिए। तो ये ट्रैफिक लाइट होती है ना, ये 3 अलग अलग रोड पे है और चेंज कितने टाइम में हो रही है? पहले रोड पे चेंज हो रही है 48 सेकंड पे, दूसरे पे चेंज हो रही है 72 पे और थर्ड पे चेंज हो रही है 108 सेकंड पे। अब आपको कहता है इफ़ दे चेंज सिमिल्टेनियसली एट 7 AM, यानी कि तीनों एक साथ कितने बजे चेंज हुई थी? तो 7 AM पे। तो अब के बाद कब चेंज होगी? यानी कि आपको कह रहा है 3 लाइटें हैं, एक लाइट तो 48 सेकंड में चेंज हो रही है, एक 72 सेकंड में चेंज हो रही है और एक 108 सेकंड में चेंज हो रही है। और सुबह एक साथ चेंज हुई थी, ये कितने बजे? 7 AM। AM का मतलब सुबह के 7 बजे। अब आपको पूछा है कि अब कितने बजे ये एक साथ चेंज होगी? तो कुछ नहीं करना बच्चों, इनका क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो ये आपका होमवर्क, तो एलसीएम निकाल के बता देता हूँ, बाकी आपका होमवर्क हो जाएगा।
2 से 24, 36, 54। 2 से जो जो डिवाइड हो रहे हैं तब तक करते रहेंगे। 12 है, 18 है, ये 27 है, ये भी 2 से जाएगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये 2 से नहीं जाता है तो पड़ा है। ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 9 27। अब ये 3 से ही जाएंगे, 1 3 9, ये 3 से जाएगा 1 1 3, ये 3 से जाएगा तो 1 1 1। ठीक है, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना निकला? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 63 जा 48, 48 इंटू 9। हाँ ठीक है, इनका एलसीएम निकला है बच्चों 432 सेकेंड। अब क्वेश्चन की जो वर्डिंग है ना वो सुन लो। क्वेश्चन कह रहा था कि तीनों लाइटें सुबह 7 बजे एक साथ ऑन होती है, एक 48 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगी, दूसरी 72 के बाद चेंज हो जाएगी, तीसरी 108 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगी। तो तीनों एक साथ चेंज कब होगी? आफ्टर 432 सेकंड, 432 सेकंड के बाद चेंज होगी। तो आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम, तो इसके लिए आप कर लेना सबसे पहले 432 सेकंड को मिनट में बदल दो। मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको 60 से डिवाइड, ये आ जाएगा 7 12/60। आपने इसको 7 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब हो गया ये 7 मिनट 12 सेकेंड। ये अपॉन में है ना, तो इसको सेकंड की फॉर्म में लिख दिया। आगे देखिए, ये सुबह 7 बजे चेंज थी, तो अब 7 मिनट 12 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगी, तो टाइम होगा 7 7 12। समझ गए? दोबारा सुन लो, सुबह 7 बजे एक साथ ऑन होती है, अब ऑन होगी ये 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, तो 7 बजे के बाद 7 मिनट 12 सेकंड ऑन करेंगे तो आपकी घड़ी में टाइम होगा उस टाइम 7:07 जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है। इसके अंदर तो कुछ इसमें, ये तो मैंने सारा करवा दिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको सुन लो। ये कहता है 3 टैंकर कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। आपके पास 3 टैंकर हैं और तीनों टैंकर के अंदर इतना इतना लीटर डीजल है। फिर कहता है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि आपके पास 3 कंटेनर हैं, इसके अंदर 403 है, इसके अंदर 434 है, इसके अंदर 465 है। अब आपको क्या कहता है? आपको कहता है उस कंटेनर का मेजरमेंट बताओ जो इन तीनों को मेजर कर सके। ठीक है, वो भी एग्जैक्ट टाइम के अंदर। सुनिए कैसे करेंगे। HCF निकाल लेंगे इनका। क्या निकालेंगे? इनका HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। ओके बाय, टाटा। और इसके आपको स्टेटमेंट क्या होती है, वर्डिंग क्या होती है, इसको समझाने के लिए इसके आंसर की आपको PDF में भेज दी जाएगी।